सुरन कोट की कदावर शख्सियत और नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर सैयद मुश्ताक बुखारी ने इस्तीफ़ा दिया। उनके इस्तीफ़े के बाद हमने मेंढर से आने वाले एक और बड़े लीडर मुर्तज़ा ख़ान, उनसे बातचीत की तो उन्होंने ये कहा कि जहाँ तक पहाड़ियों को शेड्यूल ट्राइब स्टेटस देने का ताल्लुक़ है, इस ज़िम्न में बहुत सारे लोगों ने कोशिशें की हैं और उन्होंने अपनी भी कुछ कोशिशें गिनवाई। उन्होंने कहा 3 बार उनकी मुलाकात जो है वज़ीर दाखिला के साथ हुई, वज़ीर दाखिला अमित शाह से हुई और उस मुलाकात में उन्होंने पहाड़ियों का एसटी स्टेटस का कॉज जो है वो प्लीड किया है। लेकिन इसी तरीके से बाकी लीडरान भी अपनी अपनी बात कर रहे हैं। लेकिन मेरे साथ इस वक्त हल्ला बोल के एडिटर इन चीफ और पुंछ के उस दुश्वार गुजार इलाके में जहां पर कई बार आपको इंटरनेट को लेकर कंपनियों से शिकायत भी करनी पड़ती है, उस दुश्वार गुजार इलाके में सहाफ़त कर रहे हैं और हल्ला बोल के ज़रिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म तैयार किया है जिस प्लेटफॉर्म पर जम्मू से लेकर कश्मीर, वादी कश्मीर तक आपको हर शख्सियत जो है विजुअल मूड में ज़रूर, वर्चुअल मूड में आपको ज़रूर देखने को मिलती है। आजकल जम्मू के दौरे पर है, यहाँ पर भी जो बड़ी इंपॉर्टेंट शख्सियात हैं उनसे बातचीत कर रहे हैं, लेकिन हमने आज इन्हें पकड़ लिया और हमने कहा कि आप सबका इंटरव्यू कर रहे हैं, आइए आज आपका इंटरव्यू करके आपसे ये जानते हैं कि राजौरी पुंछ के इलाके में शेड्यूल ट्राइब के स्टेटस को लेकर जो सियासत हो रही है, इसका असर आने वाले वक्त में जब भी इंतखाबात होते हैं या राजौरी पुंछ के सियासी मंजरनामे पर कैसा होगा। ज़बूर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। बहुत शुक्रिया जुनैद भाई आपका, और इससे पहले भी एक बार आपने मुझे मौका दिया। आपको लाखों लोग सुनते हैं तो आपके ज़रिए हज़ारों लाखों तक मेरी भी बात पहुंचेगी, उसके लिए ख़ास तौर से आपका शुक्रिया। और हल्ला बोल की तरफ से भी मैं आपका और पल्लवी का इसलिए भी शुक्रिया अदा करता हूं कि आप कहीं ना कहीं मुझसे ही बात करते हुए नाम ले लेते हैं, तो आपके ज़रिए भी बहुत सारे लोगों तक वो चीज़ पहुंचती है। बहुत शुक्रिया। सबसे पहले मुझे ये बताइएगा कि सैयद मुश्ताक बुखारी सुरन कोट में अगर सियासी तौर पर देखा जाए तो कुछ नौजवान निकल आए हैं। आमिर वहाँ पर हैं, उसके अलावा शाहनवाज़ चौधरी वहाँ पर हैं और चौधरी अकरम वहाँ पर हैं। उसके अलावा कुछ और नई शख्सियतें जो हैं वहाँ उभर कर आई हैं। तो जो सियासी तज्ज़िया निगार हैं वो ये कहते हैं कि सैयद मुश्ताक बुखारी का वोट बैंक अब सुरन कोट में वो वाला वोट बैंक नहीं रहा था जो कभी किसी ज़माने में पीर मुरीदी के चक्कर में, या चूँकि वो एक फ़र्द वाहिद वहाँ पर लीडर थे, तो वो जो एक उस वक़्त था वोट बैंक, वो वोट बैंक रहा नहीं था। तो मुझे ये बताइए, उनका नेशनल कॉन्फ्रेंस से अलग होना और पहाड़ी को एसटी स्टेटस मिलना चाहिए, उसको लेकर इतना बड़ा कदम उठाना, क्या ज़मीनी सतह पर कोई बदलाव आया है? जुनैद भाई, मैं बहुत ईमानदारी के साथ आपके इस सवाल का जवाब दूंगा। सैयद मुश्ताक बुखारी सुरन कोट के इस वक्त सबसे कद्दावर शख्सियत हैं। सीनियरिटी में भी 2 बार एमएलए भी रह चुके हैं, मिनिस्टर भी रह चुके हैं, पहाड़ी बोर्ड के वाइस चेयरमैन भी रह चुके हैं। इतनी सारी चीज़ें अभी सुरन कोट में किसी के हिस्से में नहीं आई हैं जो इस वक्त हयात हैं, ज़िंदा हैं और पॉलिटिक्स कर रहे हैं। सिर्फ सुरन कोट ही नहीं बल्कि पुंछ में भी, मेंढर में भी। तो आप, और दूसरी चीज़, सैयद मुश्ताक बुखारी जो पीरी मुरीदी जिसका आपने जिक्र किया, मुश्ताक बुखारी साहब के साथ उस तरह के जुड़े हुए कम या ज़्यादा लोग पूरे जम्मू कश्मीर में मौजूद हैं जो बुखारी साहब को अपना पीर मानते हैं। जहां आपने सुरन कोट की बात की, सुरन कोट में डीडीसी के इलेक्शन हुए। शाहनवाज़ चौधरी, अकरम चौधरी, सोहेल मलिक पहाड़ी बरादरी से आते हैं। शाहनवाज़ चौधरी और अकरम चौधरी गुज्जर बरादरी से आते हैं। हमने ये देखा सुरन कोट में कि शाहनवाज़ की जीत में अहम किरदार निभाने वाले वोटर्स पहाड़ी थे। गुज्जर वोट 2 हिस्सों में बटा, अकरम साहब को भी मिला, शाहनवाज़ साहब को भी मिला। पहाड़ी वोटर्स ने ये डिसाइड किया कि हमें शाहनवाज़ की तरफ जाना है। शाहनवाज़ साहब वहाँ जीत गए। दूसरी तरफ अगर आप देखेंगे, सोहेल जीते। बुखारी साहब का कनेक्शन वहाँ के लोगों के साथ, सुरन कोट के लोगों के साथ आहिस्ता आहिस्ता कटता जा रहा था। उसकी वजह यह है कि एक उम्र होती है सब कुछ करने की। उम्र भी, आप इंटरव्यूज़ में भी देखते होंगे, उम्र भी अब बहुत ज़्यादा इजाज़त नहीं देती बुखारी साहब को कि वो बहुत ज़्यादा एक्टिव हों। दूसरा, बुखारी साहब जम्मू में रहते हैं, कभी महीने साल में चले गए,
2-4 दिन बैठे, फिर वापस आ गए। उनका सारा सेटअप जम्मू में है। सोहेल मलिक सुरनकोट में रहते हैं। जम्मू में कभी कभार उनका आना होता है, जैसे बुखारी साहब का कभी कभार सुरनकोट में जाना होता है। तो सोहेल की देखिए, गुज्जर लीडर चौधरी अकरम, गुज्जर लीडर शाहनवाज चौधरी, सोहेल मलिक की शक्ल में सुरनकोट के पहाड़ियों को लगने लगा था कि मुश्ताक बुखारी साहब तो अब अलविदा कह देंगे सियासत को। लोगों को ये लगा कि अब पहाड़ी कौन, ये सवाल जब सामने आया और डीडीसी इलेक्शन में सोहेल मलिक जीता और सोहेल मलिक ने बहुत ज़्यादा कैंपेन भी नहीं की। लोगों को लगा कि ये पढ़ा लिखा लड़का है और ये हमारे बीच में आया है, बातें कुछ ऐसी करता है जो हमारी समझ में आती हैं। लोग उसके साथ जुड़े और उसको जिता दिया। अब पहाड़ियों का एक चेहरा बन रहे थे सोहेल मलिक। आपने ये देखा जुनैद भाई कि रविंदर रैना का पुंछ का दौरा हुआ। सुरनकोट ऐसी जगह है जहाँ पे इससे पहले भारतीय जनता पार्टी के लोग एक होटल के कमरे में मीटिंग किया करते थे। वहाँ पे एक कामयाब तरीन रैली जो है वो सोहेल मलिक ने करवाई, आपने उसको देखा होगा। तो पहाड़ियों का लीडर इधर बीजेपी के साथ जुड़ रहा है। बीजेपी के साथ क्यों जुड़ रहा है? क्योंकि पहाड़ी चाहता है कि हमें रिजर्वेशन मिले, एसटी स्टेटस मिले। तो इस वक्त जो चेहरा हमारे सामने था वो थे सोहेल मलिक पहाड़ियों की तरफ से। बीच में क्या होता है कि मुश्ताक बुखारी साहब अभी चंद दिन पहले इस्तीफ़ा दे देते हैं और इस्तीफे की वजह ये बताते हैं कि फारूक अब्दुल्ला पहाड़ियों के ख़िलाफ़ है और जो पहाड़ियों को स्टेटस दिलवाएगा उसके लिए कुछ भी करने को मैं तैयार हूँ। वो कुछ भी करने की तैयारी में उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया। वो मुश्ताक बुखारी जिनका रिश्ता सुरनकोट के साथ तकरीबन कट गया था सर। जो पुराने लोग हैं वो ठीक है, उनसे जुड़े हुए हैं, लेकिन नई नस्ल जो है वो नहीं जानती मुश्ताक बुखारी कौन है, मुश्ताक बुखारी का कंट्रीब्यूशन क्या है, कुछ नहीं। लेकिन रिज़ाइन देने के बाद पहाड़ी कबीले को ये लगा कि इतना बड़ा आदमी जो 2 बार मिनिस्टर रहा है, जो 40 साल एक पार्टी में जिसने दिया है, उसने सिर्फ इतनी सी बात पे कि पहाड़ियों को रिजर्वेशन मिलनी है इस्तीफ़ा दे दिया। मुझे ये लगता है बुखारी साहब के इंटरव्यूज से आप कुछ भी अंदाज़ा लगाएं जुनैद भाई, मुझे ये लगता है कि बुखारी साहब ने बहुत सोच समझकर बहुत बेहतरीन फैसला किया है। मुश्ताक बुखारी जो एक तरह से हमारी जो डिस्कशन है उसका हिस्सा नहीं बन रहे थे सर। पुंछ में डिस्कस होते थे शाहनवाज चौधरी, सुरनकोट की बात करूं, अकरम चौधरी, सोहेल मलिक, शफीक मीर, ये लोग डिस्कस हो रहे थे, बुखारी साहब नहीं हो रहे थे। अब डिस्कस हो रहे हैं सैयद मुश्ताक बुखारी साहब। बुखारी साहब ने अगर रिज़ाइन नहीं दिया होता तो शायद आप मुझसे बात भी नहीं कर रहे होते और ना ही मुर्तज़ा खान साहब का इंटरव्यू होता। चलिए आप एक चीज़ बताएं कि जैसे आपने कहा कि सैयद मुश्ताक बुखारी के बारे में लोग जो है बात कर रहे हैं, लेकिन अक्सर व बेशतर ये देखा गया है कि जब आप कोई सियासी कदम, कोई भी बड़ी शख्सियत उठाती है, उस सियासी कदम के उठाने के बाद जो बिल्कुल शुरुआती दौर होता है, उस शुरुआती दौर में लोग आपको मुबारकबाद देने के लिए आपके घर भी आते हैं और आपको ये भी कहते हैं कि आपने बहुत अच्छा कदम उठाया, आपको मुबारक हो। लेकिन जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ जाता है तो वो एंथुजियाज़म लोगों में ख़त्म हो जाता है। मुझे ये बताइए कि क्या जो ये कदम सैयद मुश्ताक बुखारी ने उठाया है, क्या ये सस्टेन कर पाएगा पॉलिटिकली, और कल जब इंतखाबात होते हैं तब तक ये हवा बनी रहेगी? और दूसरा ये कि मान लीजिए कि कल पहाड़ियों को एसटी स्टेटस मिलता है और इंतखाबात, क्योंकि अभी देखिए कल भी खबर आई थी कि 4 महीने अभी लगेंगे इलेक्टोरल रोल्स की रिवीजन में, वो 4 महीने भी आप डाल लें, मई के महीने में आपका क्या कहते हैं रिपोर्ट आ रही है, तो आपका लगभग नवंबर के करीब करीब आपके इंतखाबात, और हो सकता है 2023 में हो जाए, मार्च अप्रैल में। तो क्या आपको लगता है कि ये जो आज हुआ है ये 1 साल सस्टेन कर पाएगा? और क्या ज्यादा बेहतर क्या रहेगा कि इंतखाबात से थोड़ी देर पहले एसटी स्टेटस देना, या अभी दे दें और उसके बाद आप जो है फल खाते रहें? जुनैद भाई, मुश्ताक बुखारी साहब को कुछ नहीं करना है। मुश्ताक बुखारी साहब को सुरनकोट में बीजेपी ने जिंदा रखना है। ठीक सर, वो इलाका जहाँ पे बीजेपी का कोई नाम लेने वाला नहीं था, रैलीज हुई, बड़ी रैलीज हुई, सोहेल मलिक ने करवाई। लेकिन इस वक्त सैयद मुश्ताक बुखारी साहब ने जो किया है, 2 फायदे हुए हैं सर। एक सियासी फ़ायदा, मुश्ताक बुखारी साहब हमारी गुफ्तगू का हिस्सा नहीं थे, आप गुफ्तगू का हिस्सा। दूसरा फ़ायदा सर, कोई भी मुसलमान बीजेपी का दामन जब थामता है तो आप और हम सब वाकिफ़ हैं कि मुसलमान उसे क्या कहता है, कि वो गद्दार है, कौम का गद्दार है, ये सारे अलकाब से नवाजा जाता है सर।
हमारे पुंछ में चिश्ती साहब जो इलेक्शन लड़े और उनकी बेटी भी इलेक्शन लड़ी बीजेपी की टिकट से, और चिश्ती साहब ये माना जा रहा था कि आसानी से जीत जाएंगे। लेकिन जब वोट डालने मुसलमान गया तो हमारी हज़ारों लोगों से बात हुई जुनैद भाई, सब ये कहते थे यार दिल नहीं करना, फूल पे मोहर लगाने का दिल नहीं करता। मुश्ताक बुखारी साहब ने दो चीज़ें की हैं, एक गुफ्तगू का हिस्सा बने हैं, दूसरा उन्होंने उससे बड़ा काम ये किया है कि वो जो गद्दारी का लक़ब हम देते थे ना किसी को, ये गद्दार है, बीजेपी में चला गया है, मुसलमानों का सौदा कर लिया, अभी तक तो बीजेपी में गए नहीं। मतलब ये कह रहे हैं ना कि बीजेपी की मदद करेंगे हम लोग, आरएसएस की मदद भी करेंगे हम लोग, अगर एसटी स्टेटस मिलता है तो स्टेटस मिलता है तो सर, एक तो वो गुफ्तगू का हिस्सा बने हैं और दूसरा ये है कि वो इलेक्शन लड़ने की इस पोजीशन में पहुंच गए हैं कि मुश्ताक बुखारी जो है अगर बीजेपी की टिकट से इलेक्शन लड़ते हैं तो कोई बईद नहीं है कि वो सीट भी निकाल लें वहाँ से, सुरनकोट से। क्योंकि जो हम ये कहते थे कि ये बीजेपी में गया, ये गद्दार हो गया, वही जमरुद मुगल, वही जुनैद हाशमी, वही सोहेल मलिक या वही फलाना शफीक मीर आज नहीं कह रहे हैं गद्दार है, आज कह रहे हैं कि इसने तो पहाड़ियों के लिए जो किया वो तो पूरी तारीख में किसी ने नहीं किया। अच्छा, मुझे अब एक चीज़ और बताइए कि जैसे आपने कहा कि पहाड़ी कबीला के लोग जो हैं इस हद तक जाने के लिए तैयार हैं, मगर हैरानगी इस बात पे होती है कि गुजर बकरवाल कबीला जिसको 1991 में एसटी स्टेटस मिला और मिले हुए भी आज 30 साल से ज़्यादा का वक्त गुजर चुका है, उनका कोई भी बड़ा गुजर बकरवाल तबके का लीडर ना तो बीजेपी के आसपास है, ना बीजेपी नहीं, मैं बात मुकम्मल करूं ना बीजेपी के आसपास है, ना बीजेपी ज्वाइन करने के लिए तैयार है। हालांकि 5 अगस्त 2019 के बाद फॉरेस्ट राइट्स एक्ट, वो कानून जिस कानून से मदद हुई गुजर बकरवाल तबका की, हालांकि अभी भी कहा जा रहा है कि उतने बड़े पैमाने पर मदद नहीं हो रही है, लेकिन बहरहाल कानून आ गया। दूसरा, SC ST एट्रोसिटीज एक्ट, वो भी जम्मू कश्मीर में लागू हो गया। तीसरा, 9% जो रिजर्वेशन बनती थी शेड्यूल ट्राइब कैटेगरी में गुजर बकरवाल तबके की, अब 9 सीटें तो वो हैं जो हैं ही गुजर बकरवाल तबके के लिए, जब तक कि पॉलिटिकल रिजर्वेशन पहाड़ियों को नहीं मिलता। तो इतने सारे तोहफे जो हैं वो गुजर बकरवाल कबीला के लोगों को 5 अगस्त 2019 के बाद बिना मांगे मिले हैं, कि उन्होंने मांगा भी नहीं और मिल गया। लेकिन उसके बावजूद कोई बड़ा गुजर लीडर, मियां अल्ताफ की बात करूंगा मैं, जुल्फिकार चौधरी की बात करूंगा मैं, या बाकी जितने भी लीडर हैं गुजर बकरवाल तबका के, कोई भी बड़ा लीडर अपनी पार्टी छोड़कर बीजेपी में नहीं गया, और ना ही किसी ने यह कहा चूंकि हमको ये सब कुछ मिला है इसलिए हम बीजेपी की मदद करेंगे या इंतखाबात में उनको कामयाब करेंगे। तो वजह क्या है कि पहाड़ी कबीला के लोग तो बिल्कुल बाहर आकर ये कह रहे हैं कि जनाब हम तो मदद भी करेंगे, हम तो इंतखाबात भी जितवाएंगे, हम तो कैंपेन भी करेंगे बीजेपी के लिए। ये सारी बातें सुनने को मिल रही हैं। मैं इसलिए पूछ रहा हूं कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये सिर्फ तब तक है जब तक एसटी स्टेटस मिल जाता, जब मिल जाएगा फिर वोट देने की बारी आएगी तो पार्टी वही होगी जिस पार्टी को हम देते हैं। जुनैद भाई, आपने जो बात कही है अगर मैं उसको मान लूँ तो सबसे ज़्यादा नुकसान होगा पहाड़ियों का। ठीक सर, मैं दूसरी बात कहूँगा जुनैद भाई कि अभी ऑनरेबल अमित शाह जी यहाँ पे आए, उन्होंने बिल्कुल आपने ठीक कहा, उनको गुज्जरों का भी एक वफद मिला, पहाड़ियों का भी मिला। पहाड़ियों के सबसे बड़े चेहरे वहाँ मौजूद थे सियासत के। गुज्जर्स को हमारा दोस्त रियाज चौधरी DDC पुंछ से, लोरन से, वो उसको लीड कर रहा था। एक तरफ मियां अल्ताफ साहब, एजाज खान, आजिब, इतनी दुनिया है, दुनिया का कोई आदमी नहीं गया है। मुझे लगता है कि बीजेपी अब समझ गई है कि भाई ये इस दुनिया के जो बादशाह हैं वो हमारे यहाँ सजदा करने नहीं आ रहे हैं। दूसरी तरफ पहाड़ी हैं, अभी हमने उनको कुछ दिया ही नहीं है, वो हमारे साथ खड़े हैं, हमारे पास आ रहे हैं। तो गुज्जर्स तो कभी भी बीजेपी की तरफ नहीं जाएगा, चाहे आप उन्हें FRA दे दें, चाहे आप उन्हें 9% रिजर्वेशन देने के बाद, आपने गुज्जर लीडर्स के इंटरव्यू किए होंगे, मैंने भी किए हैं, वो तो ये कहते हैं यार कि 9, 10, 12, 14 MLA तो MLA वैसे बन रहे थे, हमें रिजर्वेशन की जरूरत ही नहीं है। उनके कई जो लीडरान हैं उनसे जिनसे मेरी बात भी हुई, उन्होंने ये भी कहा ये 9% भी हमको पॉलिटिकल रिजर्वेशन नहीं चाहिए, हम ऑलरेडी, और ये भी हकीकत है कि 12 से 14 लोग तो गुजर बकरवाल तबका से जीत कर जो है वो आया। बिल्कुल, अब वो यही कह रहे हैं, आपसे भी कहा, मुझसे भी कहा कि भाई हमें तो इसकी ज़रूरत ही नहीं है, इससे ज़्यादा तो हम वैसे ही पहुंच जाते हैं, ये कौन सा एहसान किया आपने। ठीक,
पहाड़ी को ये लगता है सर, और जुनैद भाई पहाड़ी सिर्फ जो लीडर हैं उनको नहीं, पहाड़ी आम पहाड़ी की मैं बात कर रहा हूँ, लीडर को छोड़ें इस वक्त, आम पहाड़ी की मैं बात कर रहा हूँ, उन्हें ये लगता है। अच्छा, आम पहाड़ी को पॉलिटिकल रिजर्वेशन भी नहीं चाहिए जुनैद भाई। इस वक्त जो पुंछ के राजौरी के मेरे दोस्तों से मेरी बात होती है, पहाड़ी ज़्यादा वहीं बसते हैं, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो सिख हो, चाहे वो मुसलमान हो, ठीक है। उनको ये लगता है कि सबसे ज़्यादा परेशानी उनको ये है कि जॉब्स में रिजर्वेशन नहीं है। बहुत सारे 4% तो मिला है पहाड़ी स्पीकिंग को, अब मिला है उनको, है ना। उनको ये लगता है कि एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में, KS में, मेरे बहुत सारे KS दोस्तों से बात हुई, उनका ये कहना था यार उसके 80 नंबर मुझसे कम थे, आज वो मुझसे 5 साल सीनियर है। ठीक सर, और मेरे 80 नंबर क्या कहते हैं ज़्यादा थे, लेकिन मैं 5 साल जूनियर हूँ, मैं 5 साल जूनियर हो गया हूँ उससे। वो SDM बना हुआ है, मैं BDO बैठा हुआ हूँ। ये फ़र्क है, ये आम पहाड़ी को लग रहा है। शुरू में ये लगा था कि ये आवाज़ आम पहाड़ी तक नहीं पहुँच पाएगी, वो मड़ा माड़ा उधर के जो पहाड़ी है ना, उन तक ये आवाज़ नहीं पहुँचेगी, लेकिन अब पहुंच गई। लेकिन अब पहुँच रही है। आप पहुँचा रहे हैं, सोशल मीडिया पहुँचा रहा है, ये मोबाइल पहुँचा रहा है, और ये लोग अलग अलग जगहों पर कैंपेन भी कर रहे हैं। दूसरी तरफ आऊँगा, ये तो हो गई बात सारी कि पहाड़ी सियासत को लेकर, लेकिन ज़मूर साहब मुझे ये बताइएगा कि मैं कल भी आज भी देखता हूँ कि गुजर बकरवाल कबीरा के लोग बहुत बड़ी तादाद आज भी वो है जो कसम पुरसी की हालत में हैं, जो आज भी गरीब हैं, जो आज भी कमज़ोर हैं, या जो आज भी जो आप उनका पेशा है, मतलब अभी आज आप चले जाएं, अप्रैल का महीना शुरू होगा तो आपको नेशनल हाईवे के ऊपर बकरवाल कबीला के लोग जो है एनुअल माइग्रेशन करते हुए नजर आएंगे, और उनका डेरा वो सब कुछ उसी तरीके से है, शादी करने का उनका रिवाज जो है वो बिल्कुल वैसे ही महफूज हैं, तमाम चीज़ें जितनी भी गुजर बकरवाल कबीला की चीज़ें हैं। लेकिन ST स्टेटस 30 साल मिलने के बाद भी अगर आपके पास 5 से 10% लोग हैं जिन्हें उसका फायदा हुआ है, और जो उस गुर्बत से बाहर निकलकर पक्के मकान में आए हैं, या उन लोगों ने अपनी बिल्डिंगें बना ली हैं, या वो लोग अब इस वक्त IAS हैं, IPS हैं, IFS हैं, तो मुझे ये बताइए क्या गारंटी है कि पहाड़ी कबीला के लोगों को जब ST स्टेटस मिलेगा तो वो ST स्टेटस उस तरीके से फायदेमंद साबित होगा उनके लिए जिस तरीके से बाकी कौमों के लिए फायदेमंद साबित हुआ। जैसे मैंने आपको कहा कि ये ना हो कि क्रीमी लेयर ही ऊपर ऊपर जो ताकतवर लोग हैं वो मजा ले लें ST का, और जो बेचारे गरीब हैं जिनके लिए आया वो वहीं के वहीं रह जाए। जुनैद भाई 10% लोग जो आपने बताए हैं ना, इससे पहले भी उन्हें 10% लोगों को फ़ायदा मिला है, इसके बाद भी उन्हीं 10% लोगों को फ़ायदा मिलना है इसका। मैं 2 मिसालें जुनैद भाई आपको दूंगा। एक हमारे दोस्त हैं, गुज्जर हैं, मैं उनके साथ बैठा हुआ था, हम कहीं जा रहे थे, रास्ते में यही गुज्जर बकरवाल लोग अपनी भेड़ बकरियां लेके चल रहे थे। मैंने इससे कहा यार तू गाड़ी रोकना यहाँ, मैं इससे कुछ पूछूंगा। हमने गाड़ी रोकी, मैंने उससे पूछा, मैं आपको पता है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने आपको ST दिया हुआ है, और एक सर्टिफिकेट बनता है, एक कागज़ बनता है जिसके बड़े फ़ायदे होते हैं। जी हाँ हमें पता है। मैंने मतलब उसने गोजरी में कहा कि मैंने अपने पास रखा हुआ है। मैंने कहा भाई दिखाओ ST पास लेके क्यों घूम रहा है ये बंदा। तो उसने जो मुझे सर्टिफिकेट निकाल के दिखाया जुनैद भाई, वो सर्टिफिकेट था जो वहाँ से DM वो जो हाँ उससे एनुअल माइग्रेशन के लिए वो सर्टिफिकेट मुझे बताया। हफ्ते 10 दिन के बाद वही दोस्त मेरे साथ बैठा हुआ है, हम कहीं और सफ़र कर रहे हैं, फिर मैंने वहाँ पे गाड़ी रोकी, कहीं वो रास्ते में मिल गए, फिर हमने गाड़ी रोकी। मैंने कहा असद साहब, असद चौहान उनका नाम है हमारे दोस्त का, मैंने कहा गाड़ी रोकना। गाड़ी रोकी, फिर मैंने ये सवाल किया जुनैद भाई, फिर उसने ये कहा कि हाँ हमारे पास है, और फिर हमें वही परमिशन निकाल के दिखाई। ये हाल है उन लोगों का जिनको रिजर्वेशन का फ़ायदा मिलना चाहिए था, नहीं मिला, इसमें कोई शक नहीं है। क्रीमी लेयर के लिए ऑनरेबल हाई कोर्ट ने जो कहा, मैं 100% उससे मुत्तफिक हूँ। एक क्रीमी लेयर का तसव्वुर होना चाहिए, हर ख़ानदान को एक बार उसका बेनिफिट मिलना चाहिए, आगे नहीं मिलना चाहिए। ठीक सर, पहाड़ियों के साथ भी जुनैद साहब यही होना है। जो पीछे बेचारा बैठा हुआ पहाड़ी है, उसका बच्चा शायद कोई एक आध आपको KS, IAS, IPS कहीं छोटी मोटी नौकरी करता हुआ मिल जाए, इसका फ़ायदा भी जम्मू में बैठे हुए, राजौरी शहर में बैठे हुए, पुंछ शहर में बैठे हुए बड़े लोगों को ही होना है। इसका फ़ायदा गरीब तक पहुँचते पहुँचते 30 साल में, जुनैद भाई आप सर्वे करवा लें, 30 साल में आपने कितने गुज्जरों को एम्पावर किया। वो जो बिल्कुल ज़मीन के नीचे से निकाल के आपने कहा ये देखें इसने आलीशान महल बना लिया है, बहुत कम। ज़मूर साहब, जैसे आपने कहा कि
पहाड़ी कबीला की अगर मैं बात करूं, मान लीजिए कल एसटी स्टेटस मिल भी जाता है, क्या आपको नहीं लगता कि ज़रूरत इस चीज़ की है आप कम से कम उन लोगों को इस जुमरे से बाहर कर दें जिन लोगों के पास मालो मता इतना है कि उन्हें सिर्फ एसटी इसलिए चाहिए कि उनका बच्चा जो है कल किसी इम्तिहान में बैठे और वो रिजर्व कोटे में आसानी से अफसर बन जाए। मैं ये बड़ी तल्ख बात कह रहा हूं पर ये सच है, क्योंकि होना ये चाहिए रिजर्वेशन का कि वो सबसे गरीब का बच्चा जो डिजर्व करता है, जिसके घर में एक आदमी कमाने वाला है और खाने वाले कम से कम 10-12 लोग हैं, तो क्या आपको नहीं लगता कि कोई इकोनॉमिक पैरामीटर जरूर रखे जाने चाहिए, कोई ऐसा पैरामीटर रखा जाना चाहिए जिस पैरामीटर की बुनियाद पर कम से कम ये हो कि उन लोगों को इस स्टेटस एसटी का फायदा हो जो डिजर्व करते हैं? जुनैद भाई, हालांकि इसका जवाब जो है देने के बाद आपका इंटरव्यू जो मेरे दोस्त देखेंगे वो मुझे गालियां देंगे, लेकिन क्या डीपीएस में पढ़ने वाला बच्चा, क्या जोधामल स्कूल में पढ़ने वाला बच्चा, उससे मेरा वो माड़ा का बच्चा, वो सरकारी स्कूल में पढ़ने वाला बच्चा compete कर सकता है? एसटी तो है ही उसी के लिए, माड़ा वाले के लिए। बस जब आप ये कहते हैं कि एसटी उस माड़ा वाले के लिए है, तो फिर माड़ा वाले के लिए छोड़ दीजिए। लेकिन राजौरी पुंछ की सियासत में एसटी मिलना जो है बहुत बड़ा बदलाव ला सकता है और बीजेपी के लिए क्या कहते हैं फ्लड गेट्स खोल सकता है। पहाड़ियों को इसका पता नहीं कितना फायदा होगा जुनैद भाई, बीजेपी को इसका फायदा होना तय है। उसकी मिसाल मैं आपको दे चुका हूं सुरनकोट से, जहां एक कमरे में बीजेपी वाले मीटिंग किया करते थे, वहीं बड़ी रैली। सर डॉक्टर फारूक साहब भी बाद में रैली नहीं कर पाए। मैं बताऊं आपको, डॉक्टर फारूक साहब की एक रैली, डॉक्टर फारूक साहब ने पूंछ में प्रोग्राम किया, वहाँ से सुरनकोट आना था। सुरनकोट का सबसे बड़ा नेता हमारे मुश्ताक बुखारी साहब तब तक नेशनल कॉन्फ्रेंस में थे। आपको हैरत होगी, वहाँ रैली नहीं हो पाई, वहाँ कॉन्फ्रेंस वो रूम या कॉन्फ्रेंस हॉल में एक प्रोग्राम किया गया नेशनल कॉन्फ्रेंस का, नहीं आए लोग। वहीं सोहेल मलिक बीजेपी की एक रैली करवाता है, रविंदर रैना वहाँ पहुँचते हैं, आपने खुद देखा है, हज़ारों लोग वहाँ पे पहुँचे हैं, सब लोग पहुँचे वहाँ पे। तो इस वक्त बीजेपी को बहुत फ़ायदा होने वाला है। और एक फ़ायदा और है जुनैद भाई, जैसे मेरे शहर की सीट है हवेली की, हवेली में हिंदू भी है, सिख भी है, मुसलमान भी है। ठीक सर, मुसलमान आधा गुज्जर है, आधा पहाड़ी है, वो बट गया दो जगहों पे। सिख और हिंदू जो है वो एक जगह पे है, हिंदू कम से कम एक जगह पे है। तो मेरे पुंछ की जो सीट है, और हिंदू भी पहाड़ी है और सिख भी पहाड़ी है, उधर से मुस्लिम पहाड़ी है। तो ये पहाड़ी का जो भाईबंदी चलेगी, इससे बीजेपी को 100% फायदा होना है। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे ज़मरुद मुगल, सहाफ़ी हैं पुंछ से। आपने सुन ही लिया इनसे कि एसटी स्टेटस, शेड्यूल ट्राइब स्टेटस जो है राजौरी पुंछ की सियासत में एक बहुत बड़ा बदलाव लाने जा रहा है। अगर वाकई भारतीय जनता पार्टी पहाड़ियों को एसटी स्टेटस देती है, तो सैयद मुश्ताक बुखारी ने जो आज कहा है कि मैंने नेशनल कॉन्फ्रेंस छोड़ी है, तो मैं किसी से भी हाथ मिला सकता हूं कि पहाड़ियों को अगर एसटी स्टेटस मिलता है, तो इसी से आप समझ सकते हैं कि राजौरी पुंछ की सियासत में एसटी स्टेटस के मिलने के बाद, पहाड़ियों को मिलने के बाद कितना बड़ा इनकलाब आएगा।